फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जो है हम सीटेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सीडीपी के प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं और यह प्रैक्टिस सेट 11 नंबर पे है, यानी 11वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 10 प्रैक्टिस सेट हमने करा दिए हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और हम टॉपिक वाइज यहाँ पे करा रहे हैं, जहाँ पे आप सभी को बता दें आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यानी आरटीई। ठीक है, आरटीई के अंतर्गत हम बात करेंगे अनेक टॉपिक्स के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन की संख्या ठीक ठाक है, यानी आप सभी के लिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब कुछ बात करेंगे। उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, वो मैं आप सभी को बता देती हूँ, क्योंकि एग्जाम का लेवल समझेंगे तो उसी के आधार पर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे साफ साफ दिए गए हैं, वो आपको ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर वैसे ध्यान रखेंगे तो अभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बट आप क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि बच्चे के निःशुल्क एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है किन बच्चों तक के लिए लागू किया, किस वर्ष तक के बच्चों के लिए, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू किया गया। ये क्वेश्चंस 2 बार रिपीटेड हुई हैं, तो इसलिए मैंने ये जो है इसको लिया है। साथ ही यहाँ पे आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाई गई, ये भी क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है यहाँ पे इसकी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 45 घंटे की बात की गई है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं 2 बार रिपीटेड है, 2 बार पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन के पूछने की चांसेस कितनी ज़्यादा है। उसके साथ ही बालकों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है कब लागू किया गया था वो बताया गया है। ये रहे आपके क्वेश्चंस, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चंस के अगर स्टार्ट करें तो यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 2 अप्रैल 2010 या 2 अप्रैल 2009। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 2010 को। उसके पहले फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, यहाँ पे सीटेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के जो है टाइम टेबल मैं लेकर आई हूँ, जिसमें आप सभी को बता दें 1 फरवरी एंड 2 फरवरी को मैं जो है आपको 2 सेट दूंगी। हर एक सब्जेक्ट के आप 5 ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं प्रीवियस ईयर के, लेकिन मैं ये दो सेट दे दूंगी, उसी से ही आपका काम हो जाएगा। सबके जो है 30 प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन होंगे। उसके साथ यहाँ पे 1 फरवरी को कौन सा टाइमिंग है एंड 2 फरवरी को कौन सा टाइमिंग है, ये आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही मैं शॉर्ट्स वीडियो में डाल दूंगी, या फिर अपने जो है यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ से जा करके कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी। उसके साथ ही 3 फरवरी को मेरी क्लास आएगी एसएसटी की, जिसमें 6 to 8 की जियोग्राफी पूरा जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं सारे मैं जो है लेकर आऊँगी। उसके साथ ही अगर बात करेंगे 4 फरवरी को 12 PM पे क्लास मिलेगी सीडीपी की, आप सभी को सीडीपी की क्लास मिलेगी आप सभी को 12 फरवरी के 4 फरवरी को, सॉरी फ्रेंड्स 4 फरवरी को 12 PM पे, और 100 प्लस क्वेश्चन होंगे। उसी के साथ ही बात करेंगे हिंदी की, तो हिंदी का आप देख सकते हैं 5 फरवरी को होगी 12 PM पे, 100 प्लस क्वेश्चन आपको हिंदी की क्लास पे देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 क, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 21 क में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आरटीई अधिनियम किस वर्ष के बच्चों पर लागू होता है। 0 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष या 15 वर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों पर आरटीई अधिनियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आरटीई अधिनियम किस कक्षा तक शिक्षा को अनिवार्य बनाता है। तो फ्रेंड्स आरटीई अधिनियम जो है वह कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा देने की बात करता है। इसमें यह भी कहता है कि बच्चे को 8 तक जो है फेल नहीं किया जाना चाहिए, साथ ही मातृभाषा में उनकी शिक्षा होनी चाहिए, उसके निजी भाषा में जो है शिक्षा देनी चाहिए, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देनी, इन पर जो है इन्होंने आरटीई ने जोर दिया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो निजी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है कितनी सीटों का आरक्षण करने की बात की गई है, यानी कम से कम 25% जो है सीटें आरक्षित करने की बात की गई है। वहीं पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम में निःशुल्क शिक्षा का जो आशय है उसका आशय क्या बताया गया, यानी सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा के तौर पे बच्चों को क्या दिया जाता है, यूनिफॉर्म दिया जाता है, किताब दिया जाता है और फीस सब जो है शामिल होता है। ये सानी क्योंकि यहाँ पे जो फीस बच्चे की माफ़ी होती है, फीस नहीं लगता सरकारी स्कूलों में, साथ ही यहाँ पे यूनिफॉर्म भी सरकार की तरफ दिया जाता है और बच्चे को किताब भी दिया जाता है, बैग भी दिया जाता है, ठंडी में स्वेटर भी दिया, ये सारी चीज़। तो अभी जो मैंने ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आरटीई अधिनियम के द्वारा प्रवेश परीक्षा जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, लेना प्रतिबंधित है, लेना जरूरी है, ली जा सकती है, वैकल्पिक है। प्रवेश परीक्षा लेने की बात की गई है, यानी कि क्या बच्चे का यहाँ पे प्रवेश लेते समय उनकी परीक्षा लेना चाहिए। तो आरटीई अधिनियम जो है 2009 ये बात कहती है कि बच्चे से कोई भी प्रवेश परीक्षा नहीं लेना है कक्षा 1 से लेकर 8 तक। तो ये एक तरीके से क्या है, प्रतिबंधित है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आरटीई अधिनियम के अंतर्गत किस कक्षा तक के बच्चों का फेल नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा रही थी सेकंड वाला क्वेश्चन, तो उसी में ही मैंने बता दिया था कि क्वेश्चन जो जिस कक्षा 8 तक के बच्चों को जो है फेल नहीं किया जा सकता, आरटीई यही बात कहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर आप सभी को शिक्षक और शिक्षार्थी का अनुपात
कितना होना चाहिए, यानी शिक्षक पे कितने बच्चे, एक शिक्षक पे बच्चों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक शिक्षक पे जो बच्चों की संख्या 30 होनी चाहिए, यह प्राथमिक स्तर के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर नेक्स्ट अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की 10 नंबर पे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जब उच्च प्राथमिक स्तर की बात करेगा तो एक शिक्षक पर बच्चों की संख्या कितनी हो सकती है, तो एक शिक्षक पर जो बच्चों की संख्या वह 40 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्राथमिक विद्यालय की अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए, प्राथमिक विद्यालय की जो अधिकतम दूरी होनी चाहिए वो कितने किलोमीटर की रेंज में होनी चाहिए, तो 1 किलोमीटर इसका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय की बात की गई है, अधिकतम दूरी 1 किलोमीटर। वहीं पर नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो उच्च प्राथमिक विद्यालय की जो दूरी होनी चाहिए वो कितनी किलोमीटर होनी चाहिए, वो कम से कम जो है वो 3 किलोमीटर दूरी पर होनी चाहिए। यह उच्च प्राथमिक की बात की है, ये दोनों पॉइंट्स आप सभी को याद रखने हैं। उसके साथ ही नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो किस प्रकार के विद्यालय पर आरटीई अधिनियम जो है वह लागू नहीं होता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देंगे, सहायता प्राप्त, सरकारी, अल्पसंख्यक, निजी विद्यालय। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आरटीई के अंतर्गत कौन सा कार्य शिक्षक के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, आपदा राहत, चुनाव, जनगणना और उसके साथ ही दिया गया है गैर शैक्षणिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गैर शैक्षणिक सब जो है यह जो है शिक्षक के अंतर्गत आरटीई के अंतर्गत नहीं आता है। आरटीई अधिनियम में बच्चों का स्कूल छोड़ने का क्या कारण, यानी बच्चे किस तरीके कारण से जो है स्कूल छोड़ते हैं, तो उनकी गरीबी आती है, उनके बच्चों के साथ भेदभाव, यानी गरीब रहते हैं तो उनके साथ जो है भेदभाव किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि दोनों आएंगे, गरीबी और भेदभाव दोनों आएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आरटीई अधिनियम में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष शुल्क, अलग कक्ष, समान अवसर या कोई प्रावधान नहीं है। तो फ्रेंड्स आरटीई अधिनियम यह कहता है कि बच्चे को जो है समान अवसर देना चाहिए, उनसे विशेष शुल्क नहीं लेने चाहिए, उनके लिए अलग कक्षा की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए या फिर कोई प्रावधान नहीं, यानी कि प्रावधान है क्योंकि बच्चे को समान अवसर देना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आरटीई अधिनियम में शिक्षा का जो स्वरूप है वह किस तरीके का होना चाहिए, तो बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित चाहिए, दोनों होना चाहिए, इनमें से कोई। कभी क्या होता है दोनों लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स शिक्षक की बात की गई है, लेकिन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे कहा गया शिक्षा का जो स्वरूप होना चाहिए, शिक्षा का स्वरूप इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चों के जो है ध्यान में रखते हुए शिक्षा को शिक्षक के द्वारा बच्चे के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी बाल केंद्रित, यानी बच्चे को ध्यान में रखते हुए शिक्षण अधिगम को ध्यान में कराया जाए बच्चों की समझ। ठीक है, ये बात आरटीई कहता है। आरटीई अधिनियम का क्रियान्वयन कौन करता है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य केंद्र सरकार दोनों, और स्वतः ही। तो स्वतः ही तो नहीं होगा फ्रेंड्स, जब भी दोनों ऑप्शन दिया गया है तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आरटीई अधिनियम में बाल श्रम है स्वीकार्य है, निषिद्ध है, वैकल्पिक है या फिर सीमित है। आरटीई अधिनियम में जो है बाल श्रम जो है वह क्या है, तो उस हिसाब से आप सभी के अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर होना चाहिए, यह क्योंकि आरटीई बाल श्रम जो है वो एक तरीके से निषिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आरटीई अधिनियम का उद्देश्य क्या है, रोजगार, परीक्षा पास, सर्वांगीण विकास या डिग्री लेना नहीं होता है फ्रेंड्स। इससे क्या होता है, परीक्षा भी पास करना ही नहीं होता है। यहाँ पे रोजगार दिया जाता है, लेकिन बच्चे का मुख्य उद्देश्य क्या, अच्छा 1 से 8 तक बच्चे को करना ही नहीं, जब बाल श्रम करेगा नहीं तो तुरंत ही उसे रोजगार से क्या, यानी कि 1 से 8 तक बच्चे को पढ़ाना है। यानी आरटीई अधिनियम कहता है कि बच्चे का जो है सर्वांगीण विकास हो सके। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन सीटेट में ऐसे क्वेश्चन, वहाँ तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सभी की क्लियर कर दी थी क्वेश्चन, लेकिन मैंने क्वेश्चंस के लेवल भी आप सभी को दिखा दी कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या होता है कभी कभी छोटे क्वेश्चंस भी पूछते हैं, ऐसा नहीं रहता कि बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे, लेकिन हाँ पेडागोजी जब पूछेगा तो एक एक पॉइंट्स आप सभी का जो है लॉन्ग होगा। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करती। ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि नहीं करने के लिए क्या है, जेंडर के अधिकार अधिक समझाती है, ये भी गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि आयु के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। इसके बाद ही मैंने आप सभी को टाइप करके आप सभी को लिए मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ। आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ली हूँ, क्योंकि आरटीई से क्वेश्चन जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा था मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आप सभी के सामने क्लियर कर दिया है। और इसके साथ ही आप सभी मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और मैंने जो भी टाइम टेबल आप सभी को बताया उस अकॉर्डिंग अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं तो आप सभी को हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मिल जाएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहे हैं। अभी मैं क्या करती थी, आप सभी को क्रम वाइज क्वेश्चंस के सेट करवाती थी, लेकिन उस टाइम क्या होगा, आप सभी की 1 से लेकर जब 30 तक से सीडीपी करेंगे तो आप सभी को पता चलेगा किस क्वेश्चन से जो है किस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। उसके साथ ही आप सभी को पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन का लेवल है आपकी और कितनी तैयारी हुई है, ये भी आप सभी को पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करिएगा। और बाकी किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी डाउट्स हो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट्स को मैं पढ़ती हूँ और साथ ही आपके डाउट्स को भी क्लियर करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।